जी, ये पूरा मामला क्या है सर? भाई पूरा मामला तो यह है, गन्ना पेमेंट है, इकबालपुर शुगर मिल है जो हरियाणा के किसान हैं उनका पेमेंट है, और ये बिजली की है सारी समस्या, और जो शासन प्रशासन की गुंडागर्दी जो चल रही है इसके खिलाफ ये सारा मामला। सरकार यहाँ पर जो है शासन के माध्यम से कहीं 1000 रुपए का, कहीं 500 रुपए का जो चेक बांट रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? भाई इसको लोग क्या कहेंगे, एक चीज़ बताओ, हमने कहा था जब सर्वे करो, हमारे किसान संगठन के या किसान लोग साथ हो, सर्वे रिपोर्ट जब भेजो, जब उसको कहीं 200 रुपये का मुआवजा, ये मुआवजा कोई भीख थोड़े मांग रहे हैं हम। 200 रुपये मुआवजा क्या, 200 रुपये की फसल उसकी खराब हुई है किसान की, पूरा का पूरी बेल्ट खराब हो गई, लेकिन सुनवाई कहीं है नहीं। मतलब ये तो ऐसा है जैसे मतलब और बेइज्जती करने वाली बात है किसान का, मतलब मजाक उड़ाने वाली बात है। 200 रुपये मुआवजा, 150 रुपये मुआवजा, चेक उठाए फिर रहे। आइए हम और लोगों से बात कर लेते हैं। जी, जो किसानों के साथ में किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों के जो है कर्ज माफ नहीं हो रहा है, इस विषय में सर आज किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखो, किसान और चौधरी साहब हमेशा एक बात कहते हैं, खेती का ऐसा मामला है, इसका सबको पता, सरकार के सरकारी फार्म है, सरकारी फार्म में जितना खर्चा हुआ हो, जितनी फसल उसमें होती है उस हिसाब से मुआवजा दे देना। सर्वे करने जाने की जरूरत ही नहीं कहीं है, क्यों जाओ सर्वे करने? सर्वे तो इनके घर में हो जा भाई, अगर तुम कोई काम कर रहे हो, वही मैं कर रहा था, तुम्हें तो पता ही है। तो सरकार की सरकारी फार्म का फाइल उठा लो और उसके हिसाब से खर्चा देख के खर्चा दे दियो, फसल का नहीं मुआवजा चारा, जो फसल में खर्चा लग रहा था वही दे दो, बस पता लग जाएगा, अपने रजिस्टर उठा लो बस। ये अगर जो है शासन प्रशासन के लोग आपकी जो है किसानों की बात को नहीं मानते, फिर किसान यूनियन क्या करेगी सर? देखो, ये तो आंदोलन का मामला है भाई, आंदोलन चलते हैं, और जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनेगा ये पूरे देश में आंदोलन होते रहेंगे। चौधरी साहब ने यह बात डिक्लेयर भी कर दी, तो बड़ा आंदोलन होगा कोई ना कोई। देखिए, हमने किसानों से बात कर ली है यहाँ पर, और किसानों की एक ही बात है कि सही मुआवजा यहाँ पर सरकार नहीं दे रही है। सही अगर मुआवजा मिल जाता तो आज ये नौबत नहीं आती कि हमें यहाँ पर रोड पर आना पड़ता। आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं रुड़की शहर में, जहाँ पर किसान यूनियन के माध्यम से जो है राजमार्ग जो है जाम किया हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर जो है टिकैत साहब भी आए हुए हैं, और मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार यहाँ पर दिखाइए जो किसानों की जो स्थिति है, जो भारी बारिश होने के कारण जो पूरी फसल खराब हो गई है, भारी बारिश होने के कारण जो फसल खराब हुई है, किसान चाहते हैं कि हमारा सारा जो है जो कर्ज है वो माफ़ हो, और जो लाइट का बिल भी माफ़ हो, और जो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर किसान को परेशानियाँ हो रही है, 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से यहाँ पर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पर किसानों की जो मांग है, आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। जी, आज जो आप आए हैं सर, ये क्या मामला है पूरा? भाई, सरकार किसानों का अनदेखा कर रही है, बड़ा बारिश ने बड़ा नुकसान कर दिया, इसे मुआवजा देने को तैयार नहीं है। 1-2 किलो भूस दे रही, क्या होगा इस भूस में भाई? किसानों के कई हजार बीघे जंगल पट हो गए, गन्ना पट हो गया, और मुंजी की फसल पट हो गई, दोबारा वो नहीं हो रही। गन्ने का रेट बढ़ाने को तैयार नहीं सरकार, अपने पेस्टिसाइड के रेट बढ़ा जा रही है, अपने और खाद्य सामग्री रेट बढ़ा रही है, किसानों की किसी भी उपज का रेट नहीं बढ़ा रही सरकार। जिस प्रकार से लगातार किसानों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी दे रहे थे यहाँ पर आपका तहसील के अंदर, तो लगातार एक जो है प्रशासन के लोग आप लोगों की बात नहीं मानने, आज जो बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया गया है, टिकैत साहब भी आए हैं, तो आज क्या व्यवस्था आपको लग रही है कि आज प्रशासन के लोग आपकी बात मानेंगे? इस बारे में तो बारीकी से ये बताएंगे, हम तो बिजनौर से आए हैं। हाँ, बिजनौर से क्या आर पार लड़ाई लड़ना है हम। पशु जो है अनाज तो हुआ ही खराब, पशुओं को जो चारा था, चारा भी खत्म हो गया, इंसान ये इसलिए आर पार लड़ाई लड़ना है हम। देखिए, किसानों का कहना है इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। आइए कुछ लोगों से और हम बात कर लेते हैं। जी, आपका स्वागत है। ये सर क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है मुआवजे की। गन्ने की फसल हमारी गड़ गई, चेरी की फसल हमारी गड़ गई, धान की फसल हमारी गड़ गई, और पशु भूखे मर रहे हमारी मांग है मुआवजे की, मुआवजा दिया जा। सर कितने रुपए बीघा मिलना चाहिए? कम से कम 10,000 रुपये बीघा मिलना चाहिए, इससे कम काम नहीं चलता। जब सारी गड़ गई कहाँ से खर्चा चलाओगे आप बताओ? पूरे जिला हरिद्वार में क्या यहाँ पर पूरे भारत में जो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो
लगभग जो है किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और किसानों की जो है प्रशासन नहीं सुनवाई कर रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन तो कर ही नहीं रहा सुनवाई, बताओ क्या होगा। 500 रुपये बीघे का चाक दे रहे, 500 रुपये बीघे का, बताओ 500 रुपये में क्या हो। 500 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता। एक बीघे में कितना खर्चा आ जाता है फसल को तैयार करने में? एक बीघे में 12,000 का खर्चा हुआ फसल तैयार करने में, 12,000 का। चाहे जोड़ कर देख लो, हर एक का हिसाब जुड़वा दूंगा। 12,000 का खर्चा हुआ। वहाँ मिल रहे 500 रुपये, बीज के पैसे भी नहीं मिल रहे। 2,000 का तो बीज ही लग जाए एक बीघे में, 5 कुंटल बीज लगा एक बीघे में, और 2,000 रुपये का बीज बैठ रहा है, और वहाँ दे रहे 500 रुपये बीघा। 500 में क्या हो, कुछ भी नहीं होता। देखिए अभी यहाँ पर किसान ने बताया कि 500 रुपये बीघा के हिसाब से गवर्नमेंट ने तय किया है कि 500 रुपये बीघा के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन एक बीघा में फसल तैयार करने के लिए 12,000 रुपये का खर्च आ रहा है। किसानों ने अभी हमें बताया है। आइए हम और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर। जी सर, ये पूरा मामला क्या है? मामला जो है भाई, अब बाढ़ में यहाँ की जो फसल बहेगी हरिद्वार जिले की, और प्रशासन 1 महीने से धरने पे किसान बैठे, कोई जून के सिर से नहीं रहेंगी, और आज इस नौबत पाना पड़ा कि किसानों को सड़क पाना पड़ा। 1,000 एक बीघे का मुआवजा दे रहे, जबकि लागत किसानों की गन्ने पे 12,000 रुपये बीघा के करीब लागत आ रही, और 1,000 रुपये की बात कर रहे। आज किसान को सड़क पाना पड़ा। देखिए किसान लगातार यहाँ पर जो सड़क पर आए हैं, लगातार यही बात सामने आ रही है कि कहीं 500 रुपये, कहीं 1,000 रुपये के हिसाब से जो किसानों के लिए मुआवजा तय किया, ये गलत है। किसानों का आरोप है कि यहाँ पर मुआवजा सही सेट किया जाए कि एक बीघा का जो मुआवजा है वो 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से यहाँ पर दिया जाए। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो है जनता की भीड़ को दिखाएं। ये जो है हाईवे जो जाम यहाँ पर है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन जो चल रहा है। यहाँ पर डीके साहब भी यहाँ पर आए हैं, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर आज किसान कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आर पार की लड़ाई यहाँ पर इस बार किसान लड़ने का काम करेंगे, और लगातार अगर किसानों की सुनवाई सही रूप से नहीं हुई तो बहुत तगड़ा यहाँ पर जो है मामला सामने आ रहा है। मैं यही जो हम बात कर रहे हैं, आइए हम कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। ये जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। यहाँ पर किसान भारी तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं। हम बात करते हैं। जी सर, ये पूरा मामला क्या है? अच्छा जी सर, ये जो है आज जो किसान आज जो है हाईवे जो जाम किया है, ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर किसानों का जो आंदोलन बहुत बड़ा है। डीके साहब भी आए हुए हैं। सर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, आपको पता है कि पिछले बहुत सारी वर्षा हुई, पूरे ज़िले में किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, डंगरों का चारा सब कुछ बर्बाद हो गया। पिछले 1 महीने से यहाँ एसडीएम के बाहर आंदोलन चला हुआ, सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। आंदोलन में लगातार यहाँ किसान बैठे हुए हैं, और आज सरकार के साथ आर पार लड़ाई के लिए चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। सरकार वार्ता करनी चाहे तो वार्ता कर ले, और कुछ सरकार में मन में हो बहम तो वो भी काट ले, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद होगी। हम चाहते हैं कि किसानों का अडानी अबानी का करोड़ों रुपए कर्जे ये माफ़ कर दे, किसी को पता भी नहीं चलन देते और कोई खबर भी नहीं चलन देते। और ये उत्तराखंड में 2 ही ज़िले ज़्यादा हैं जो किसानी करते हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, और पूरे प्रदेश को अन्न पैदा करके देते हैं। तो इनके जो कर्जे हैं, ये कर्जे अब दिए नहीं जानेंगे, क्योंकि फसल बिल्कुल ख़राब होगी। तो यही मांग है सरकार से कि कर्जे माफ़ किए जाएं, बिजली बिल माफ़ किए जाएं, और जो मुआवजा है सरकार 1100-1200 रुपये दे रही है, मुआवजा कम से कम 10,000 रुपये बीघे के हिसाब से दिया जाए। एक बीघा फसल तैयार करने में कितनी लागत आती है सर? 1 बीघा अगर आप गन्ने की फसल तैयार करोगे ना, ये तो गन्ने की 1500 दे रहे हैं। 1 बीघे में 1500 रुपये का बीज डलता है, उसके बाद उसकी जुताई, उसके बाद नलाई, उसके बाद स्प्रे और गुडाई बंदाई, मतलब बहुत दुनिया भर का खर्चा है, दवाई मिला के 1500 रुपये का तो बीज डलता है 1 बीघे में। तो ये तो चिढ़ाने का काम कर रहे हैं किसान को कि फसल खराब होगी, और चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो पूरा जायज़ मुआवजा है, कम से कम 10,000 रुपये बीघे का मुआवजा किसान को दिया जाए। जी देखिए, अभी हमने बात की है तो किसानों का यही कहना है कि प्रत्येक बीघा 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से किसान को जो है मुआवजा मिलना। देखिए
काफ़ी किसानों से बात की गई है और काफ़ी किसानों से बात करने के बाद में यही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो लोग सही रूप से मुआवजे नहीं दे रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर आज किसानों को जो है आपका राजमार्ग जो है जाम करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर डीके साहब भी आए हैं और चारों ओर के जो किसान हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं, आसपास के क्षेत्र से भी और आसपास के जिलों से भी यहाँ पर किसान आए, जैसे सहारनपुर का बिजनौर हो गया, आपका हरिद्वार, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, आपका सहारनपुर, चारों तरफ से जो किसान आया हुआ है। किसानों की एक ही जो है राय है कि किसान कह रहे हैं अगर आज डीके साहब कह देते हैं कि आज यहाँ पर जो है सभी लोग अपना जो है बिस्तरा लेकर यहाँ पर आ जाइए धरने पर, तो सभी किसान यहाँ पर आ जाएंगे। जो है किसानों की केवल एक ही मांग है, हमारा सही रूप से जो है यहाँ पर मुआवजा मिल जाए और एक ही यहाँ पर जो है आपका हमारा जो कर्ज है, बिजली का कर्ज है वो माफ़ हो जाए, किसानों का जो क्रेडिट कार्ड का कर्ज है वो माफ़ हो जाए। आप जो है लगातार की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं कमलजीत सिंह, कैमरामैन सोनवीर सैनी के साथ।